स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेंसेस पर है। आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही सादा अंदाज में आपको समझाया जाएगा और आप बहुत जल्दी ही इसको समझ पाएंगे। ये टेंस तमाम क्लासेस के लिए टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट का मतलब जैसा कि हम जानते हैं माजी होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जारी। और अगर हम टेंस साथ लगाएं तो इसका मतलब होता है वक्त या जमाना। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल करें तो वो काम जो माजी में किया जा रहा हो तो हम इसको बोलेंगे फेल माजी जारी। अगर हम इसकी उर्दू पहचान देखें तो उर्दू पहचान में हम देखेंगे कि जिस फिक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वो फिक्रा कौन सा होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम क्लियर करते हैं कि कैसे पता चलेगा। वो कहता है कि ये जो रहा रही रहे ये तीनों शो करवा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस को, और था थी थे ये पास्ट को शो करवा रहे हैं। तो लिहाजा हमें पता चला उर्दू फिक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि इसका इंग्लिश हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस स्केच के साथ इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका स्केच ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद फिर वर्ब आएगी और प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमने क्लियर ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये भी हमने क्लियर करना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। बात क्लियर होगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं जो हमारे पास असल समझने वाली बात है वो ये है कि वाज और वर दो चीजें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। वाज किसके साथ आना है और वर किसके साथ आना है ये हम देखेंगे। तो वाज हमारे पास जब आएगा तो हम वाज, अगर सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो तो हम उसके साथ बगैर सोचे समझे हम लगा देंगे वाज, और हमारे पास बाकी रह गया वर। तो वर वो कहते हैं कि वर दे हो, यू हो या वी हो या कोई प्लूरल नेम आ जाता है यानी जमा नेम आ जाता है तो हम उसके साथ लगाएंगे वर। स्टूडेंट ये तो बात क्लियर होगी कि ही, शी, इट और आई के साथ हम वाज लगाएंगे, दे, यू, वी के साथ हम वर लगाएंगे। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम इसके फिक्रात के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, हम इसको बनाते हैं। वो खत लिख रहा, चीज का भी हमने क्लियर करना है कि आया कि ये फिक्रा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो मैंने बोला था कि जिसके एंड पे रहा था या रहे थे या रही थी वगैरह आएगा तो वो किसका होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो लिहाजा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने एग्जांपल ली, ये भी रहे थे, ये भी जाहिर सी बात है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब हम इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक स्केच भी लिखा हुआ है जो मेथड हमने पहले देखा है कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर हम देखते हैं जी वो खत लिखता है तो हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट क्या है जी? ही, उसके बाद हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बोला था कि ही, शी, इट और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो लिहाजा हम क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद मेन वर्ब हमने देखनी है। तो मेन वर्ब क्या हमने कहा कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अब मेन वर्ब कौन सी है? लिख रहा है, लिखना, जिस पर जो काम किया जा रहा है वो कौन सा किया जा रहा है? लिख रहा है। तो क्या आ जाएगा? राइटिंग। क्या आ जाएगा? मैं आपको क्लियर करवा दूं कि राइट फर्स्ट फॉर्म, यहां पे अगर देखें तो राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म और रिटन वो थर्ड फॉर्म।
हमने क्या करना है, हमने देखना है कि राइट जो है उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, राइट लिख के आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन गया, ही वाज राइटिंग आगे ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, लेटर। लो जी, ये हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी, हम हॉकी खेल रहे हैं, तो हम हॉकी खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम वी आ जाएगा, तो वी के साथ हेल्पिंग वो वर्ब, तो क्या आ जाएगा, ही वी वर। अब खेलना की इंग्लिश क्या है, प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म, तो प्लस के आईएनजी लगाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लेइंग। आगे क्या है, प्लेइंग हॉकी, जो खेली जा रही है, तो यहां पर हमारी हॉकी आ जाएगी। तो इसका फिक्रा क्या बन गया, वी आर प्लेइंग हॉकी। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू में बोलते हैं मनफी फिक्रात, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को हम मनफी फिक्रात बोलते हैं। अब मनफी फिक्रात कैसे होंगे कि उर्दू में जिस में नहीं का जिक्र आ जाएगा, किसी काम के ना करने का जिक्र आ जाएगा, तो हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। इसी फिक्रे को हम लेते हैं तो ये फिक्रा बन जाएगा, वो खत नहीं लिख रहा था। और दूसरा फिक्रा हम हॉकी नहीं खेल रहे थे। अब बात सुनिएगा, अब क्या करना है, जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी नेगेटिव में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा देंगे नॉट। ये हमारे पास स्केच है, इसी को हम देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा देंगे नॉट। अब देखते हैं जी, ही, उसी तरह ही आगे क्या है, वाज आएगा, ही वाज। आगे हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ही वाज नॉट। उसके बाद वर्ब राइटिंग अ लेटर। और अगर दूसरे फिक्रे को देखें तो दूसरा फिक्रा भी इसी तरह है हमारे पास, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी। लो स्टूडेंट, ये हमारा था नेगेटिव, यानी जब हमने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है। स्टूडेंट्स, स्केच को हम इसी तरह रखेंगे क्योंकि हमें ये हेल्प दे रहा है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सवालिया फिक्रात। बात क्लियर होगी। अब सवालिया फिक्रात यानी जिसके अंदर क्वेश्चन किया जा रहा हो, जिसके अंदर क्वेश्चन किया जा रहा हो, किस जमाने में, जिस जमाने में आप बात कर रहे हो उसी जमाने का होगा, उसी टेंस का। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले उर्दू में, क्या वो खत लिख रहा था। दूसरी एग्जाम्पल देखें तो, क्या हम हॉकी खेल रहे थे। हमारे पास ये दो एग्जाम्पल है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में, तो किस तरह करते हैं वो मैं आपको इसी स्केच को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें ये होता है कि जिस तरह पहले सिंपल में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब वही रहेगी आपकी, फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं उर्दू फिक्रात को। किस तरह करेंगे, क्या वो खत लिख रहा है, तो जिस तरह स्केच को हम देखेंगे, पहले स्केच में हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर था है, वो एक है, तो क्या आ जाएगा, वाज आएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ही के साथ वाज आएगा, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, ही है। उसके बाद आपका मेन वर्ब हम देखेंगे कि मेन वर्ब कौन सी है, लिख रहा है। मैंने वही बोला कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, वाज ही राइटिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आपका लेटर है, राइटिंग अ लेटर। बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है इसको हम देखते हैं। इस जब हम आया तो इसके साथ इंग्लिश वी आएगा, तो वी के साथ हम वर लगाएंगे, तो वी क्या आएगा। अब खेलना की इंग्लिश क्या आ जाएगी, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आपका आईएनजी और उसके बाद हॉकी, जो आप खेल रही हैं, तो क्या वी प्लेइंग हॉकी। जिस फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट जो होगा आपका जमा होगा, प्लूरल होगा, तो आप उसके साथ वर लगाएंगे स्टार्ट में। जिसमें सिंगुलर होगा तो उसमें आप
वाज लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।